बारे में कौन नहीं जानता। ये तो सभी जानते हैं ना कि हनुमान जी ने आजीवन विवाह नहीं किया था। पर क्या आप जानते हैं इसके बावजूद भी उनके एक पुत्र था। क्या है इसकी कथा, चलिए आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आया था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर पर पसीने की एक बड़ी बूंद ने समुद्र में जा पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाके बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल लोक के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे पेट उसका चीर रहे थे तो उसमें वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा के अनुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत और शोकाकुल हो गई। लेकिन रावण के भाई विभीषण ने यह भेद हनुमान जी के समक्ष प्रकट कर दिया। जब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मकरध्वज से उनका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो गए। बोले, ये तुम क्या कह रहे हो दुष्ट? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन ये कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकरध्वज ने उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, ये सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकरध्वज को बहुत बार समझाया, लेकिन वह द्वार से हटा ही नहीं। तब दोनों में बहुत घनघोर युद्ध हुआ। देखते ही देखते हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांधकर पातालपुरी में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर जा पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि दे